3 चीजें प्रभु यीशु मसीह ने यहां पे हमें बताई, प्रेयर, फास्टिंग और गिविंग। अगर ये 3 चीजें आप एक डिसिप्लिन की तरह करते हैं, आप वन ऑफ द बेस्ट, आप एक्सीलेंट क्रिश्चियन होगे, आप एक एक्सीलेंट मसीह होगे, आपका जीवन फलों से भरा हुआ होगा। अगर हम सच में कहते हैं एज ही इज सो आर वी, देन ये केवल थियोलॉजी नहीं है, देन ये केवल बाइबल वर्ड्स बोलना नहीं है। मैं कहता हूं अगर मेरा प्रभु प्रार्थना करने वाला था, मैं अगर उसका चेला हूं, मैं अगर उसका बेटा हूं, मैं भी प्रार्थना करने वाला हूंगा। आपको एक कमिटमेंट करना होगा। सो मेक अ कमिटमेंट। मैं आपको आज बिब्लिकल प्रार्थना करना सिखाता हूं कि कई लोग कुछ भी करते हैं और उसको प्रार्थना बोलते हैं। प्रार्थना करना ये नहीं है मैं कमरे में गया और मैं कर रहा हूं, प्रभु बोल रहे हैं प्रार्थना नहीं। प्रार्थना हम एक उद्देश्य से करते हैं। आमीन। कई लोग हैं वो केवल गिड़गिड़ा रहे हैं परमेश्वर के सामने और वो सोच रहे हैं ये प्रार्थना है। नहीं, असली प्रार्थना पता क्या है? असली प्रार्थना, यस आप अपना दिल शेयर करते हो परमेश्वर के साथ, आप में जो महसूस करते हो बिल्कुल करो, वो आपका पिता है। मगर असली प्रार्थना करना क्या है? वचन को लेकर प्रार्थना करनी है। कैसे प्रार्थना करनी है? अपने पड़ोसी को बोलो, वचन को लेकर प्रार्थना करनी है। यानी जब भी आप प्रार्थना करने जा रहे हो, आप खाली दिमाग के साथ नहीं, आप एक वचन के साथ जा रहे हो परमेश्वर के पास। प्रार्थना आत्मिक है एंड इट डील्स विद द स्पिरिचुअल थिंग्स दैट आर कमिंग अगेंस्ट यू। ठीक है, दुष्ट आत्माएं, जो भी चीज है वो प्रार्थना जब आप करते, जब एक प्रार्थना का जीवन जीते हो तो यू आर डीलिंग विद थिंग्स स्पिरिचुअली। आप आत्मिक जहां में चीजों को, क्योंकि समझिए 3 चीजें हैं। आप शैतान जो दुष्ट आत्मा है हमारे चारों, आपका शरीर, और तीसरा है पैसों का प्रेम। अगर इन चीजों से आप अपने आप को पवित्र रखते हो, आप अंत तक खरे उतरोगे, आपकी गवाही अच्छी होगी। आमीन। So prayer will take care of sinful addictions. प्रार्थना क्या करेगी? जो पाप के एडिक्शन से, एक परमेश्वर के दास ने बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा इधर जब आप प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना आपको पाप नहीं करने देगी, और अगर आप पाप में जियोगे तो पाप में जीना आपको प्रार्थना नहीं करने देगा। दूसरा है फास्टिंग, जिससे आप सबको बहुत प्यार है। मत्ती 6:16 से 18, इसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम उपवास करो, फिर से, नॉट इफ यू फास्ट बट व्हेन यू फास्ट। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सो सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग वी न्यू दैट प्रेयर ब्रिंग्स रिवॉर्ड, ओपन रिवॉर्ड्स। दूसरी चीज, फास्टिंग ब्रिंग्स ओपन रिवॉर्ड। यीशु मसीह कह रहा है, इट्स इन द बाइबल। आमीन। आई एम नॉट ट्राइंग टू इंटरप्रेट इट इन एनी अदर वे। मैं इसको अपने हिसाब से अनुवाद करने, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। आमीन। वी डोंट फास्ट, ये प्रभु मेरी शादी करा दे तो हम उसके लिए, हम उपवास करेंगे, पिता प्रतिफल देगा जो उसको देना है। हम फास्टिंग करेंगे, हर बार टोटके की तरह नहीं, ये चाहिए फास्टिंग कर लो, वो चाहिए फास्टिंग कर लो। नहीं, हम फास्टिंग करेंगे, क्योंकि पहली चीज फास्टिंग जानना बहुत जरूरी है कि फास्टिंग क्यों करते हैं। फास्टिंग आपके शरीर को आपके नियंत्रण में ले आता है। जो पौलुस कहता है ना, मैं अपने शरीर को कठिन कष्ट देता हूं, दूसरी बाइबल में ऐसा लिखा, मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूं। फास्टिंग कष्ट देती है ना आपके शरीर को। वो कह रहा कष्ट, वो ये थोड़ा ना कह रहा मैं मारता हूं, असली में अपने साइको नहीं था अपोस्टल पौल। हाँ, वो नहीं थप्पड़ मार रहा है, दीवार में सर मार रहा है अपने, ऐसा नहीं था, वो साउंड माइंड था अपोस्टल पौल का। वो एक उदाहरण दे रहा है कि मैं अपने शरीर को कष्ट कैसे देता हूं। आपका मन नहीं कर रहा, आप थके हो, फिर भी आप प्रार्थना के कमरे में जाते हो, कहते हो थोड़ा सा प्रार्थना करता हूं। आप कष्ट दे रहे हो ना अपने शरीर को। आप फास्टिंग कर रहे हो, आप कष्ट दे रहे हो, क्योंकि आपका शरीर चिल्ला रहा है खाना दे मुझे। जब आप फास्टिंग नहीं कर रहे, पड़ोसी के घर में कुकर की सीटी बजेगी तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आपके शरीर को आदत है खाने की। मगर आप क्या कर रहे हो? आप खाना हटा रहे हो। एक चीज फास्टिंग से आप ये प्रूव कर रहे हो, एक और चीज, कि प्रभु मैं केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, मगर हर एक उस वचन से जो तेरे मुख से निकलता है। सो फास्टिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य पता क्या है? कि परमेश्वर मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। फास्टिंग ब्रिंग्स क्लैरिटी, आपको सेंसिटिव बनाता है फास्टिंग परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। और तीसरी चीज जो है वो है गिविंग। और ये तीनों चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हम एक रीति रिवाज की तरह नहीं, ये हम एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की तरह करेंगे। आमीन। गिविंग, मत्ती 6:1 से 4 में पढ़ूंगा। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसीलिए जब तू दान करे, नॉट इफ यू गिव
बट व्हेन यू गिव। फिर से वही सिद्धांत है, जब तू दान करे, यानी दैट शुड बी आवर लाइफस्टाइल, गिविंग शुड बी आवर लाइफस्टाइल, आमेन। जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। हाँ, इसीलिए आप देखोगे कई मसीह हैं, वो तभी देते हैं, वो गिविंग मोटिवेट होना चाहते हैं। पंखे में आपका नाम लिखा जाएगा, सन 57 में पानी की टंकी में काली प्लेट में लिखा होगा, भाई साहब जी ने कलीसिया में पानी की टंकी लगाई 57 में। तो लोग बोले वाह। नहीं, प्रभु का वचन कह रहा है जब तुम दो तो तुम्हारा देना इसलिए नहीं है कि तुम नगाड़ा बजाओ उसके आगे। जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उससे तेरा बाइना हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इंग्लिश में लेता रिवॉर्ड यू ओपनली, यानी खुले में तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। 3 चीजें प्रभु यीशु मसीह ने यहां पे बताई, प्रेयर, फास्टिंग और गिविंग। अगर ये 3 चीजें आप एक डिसिप्लिन की तरह करते हैं, आप वन ऑफ द बेस्ट, आप एक्सीलेंट क्रिश्चियन होगे, आप एक एक्सीलेंट मसीह होगे, आपका जीवन फलों से भरा हुआ होगा। देखिए मत्ती 6:24, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। हमारी गिविंग जो है वो एक डिक्लेरेशन है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, पैसा मेरा प्रभु नहीं है। आज भी मैं पैसे से बात करता हूं, आप भी कर सकते हो। मैं पैसे को जब देखता हूं, मैं पकड़ता हूं, मैं कहता हूं तू कभी मेरे ऊपर प्रभुता नहीं कर पाएगा, मैं तेरे ऊपर प्रभुता करूंगा, तू कभी मेरे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा। आमीन। सो जब हम लोग एक डिसिप्लिन की तरह देते हैं, कैसे देते हैं, एक अनुशासन की तरह देते हैं, डिसिप्लिन की तरह देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम लव ऑफ मनी से बच के रहते हैं। याद है मैंने आपको पिछली बार क्या बताया था, कई लोग देते तो हैं परमेश्वर के राज्य में, मगर वो समझे नहीं परमेश्वर के हृदय को, कि उसका हृदय क्या है, कि हम उदार बन जाएं। देना वो हमें इसलिए सिखाना चाहता है। प्रेतों के कार्य 10 उसका 3 से 4। उस दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आके कहता है, हे कुरनेलियस। उसने उसे ध्यान से देखकर और डर के कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान, हाँ केवल प्रार्थनाएं नहीं, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। यानी आपकी प्रार्थनाएं और आपके दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचते हैं। यानी हम जो कलीसिया में बोते हैं, हम चंदा नहीं देते, हम बलिदान की तरह अपने बीजों को लेकर आते हैं। जैसे पुराने नियम में वो गाय, बकरा, बैल जो भी था, जो भी जानवर था, वो चढ़ाते थे। नए नियम में हम क्या करते हैं, जो हमारी संपत्ति है उसको हम क्या करते हैं, उस बीजों को हम लोग विश्वास के द्वारा बोते हैं। वी नीड ऑल दीज 3 थिंग्स, क्योंकि इन्हीं चीजों में शैतान ने पकड़ा है लोगों को, या तो पैसों के प्रेम में, या तो व्यभिचार में, आपके शरीर के उसमें। जब हम ये तीनों डिसिप्लिन अपनी लाइफ में रखेंगे, ये अनुशासन रखेंगे, हम पौलुस प्रेरित की तरह कह रहे हैं कि हम ऐसे ही नहीं जी रहे फ्री में। हमारे जीवन का एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है। हमें अपनी रेस, मैं आपको बता रहा हूं, हम अपनी रेस को पूरा करने वाले लोग हैं। आप अपनी रेस को पूरा करने वाले हो। आमीन। हम शूटिंग स्टार नहीं है, वो नहीं नहीं नहीं। अगर प्रभु ने हमें बुलाया है, हम पूरी करेंगे रेस को, हम एक अच्छी गवाही बनेंगे।